नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि यदि उसके घर के आसपास जगह है तो घर के बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए। लेकिन कौन कौन से पेड़ पौधे घर के अंदर लगाना शुभ होता है और कौन से अशुभ होता है, इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपके घर के आसपास या अपने घर के बगीचे में ऐसे पेड़ पौधे लगा दिए हैं जो अशुभ होते हैं, या घर के अंदर ऐसे पेड़ पौधे लगाना अशुभ माना जाता है। अशुभ पेड़ पौधे वाले घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है और माँ लक्ष्मी भी रूठ जाती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। इसीलिए घर में ऐसे पेड़ पौधे को लगाना चाहिए जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा रहे और घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य बना रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उन सभी पेड़ पौधों के बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। माता लक्ष्मी बहुत ही जल्दी आशीर्वाद प्रदान करेगी। अब बात करते हैं कि कौन से पेड़ पौधे घर के अंदर लगाना शुभ होता है और कौन से अशुभ होता है। इसमें सबसे पहले आता है पारिजात का पौधा। पारिजात का पौधा एक धार्मिक पौधा है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो यह पेड़ समुद्र मंथन के दौरान निकला था और इसे बैकुंठ लोक में जाकर लगाया गया था। इस पेड़ को लेकर एक और मान्यता है। यह पेड़ पर स्वयं माँ लक्ष्मी और नारायण वास करते हैं। साथ ही इस पेड़ को स्त्री का एक सुंदर स्वरूप भी माना गया है। माना जाता है कि यह पेड़ शरद के मौसम में और दुर्गा पूजा से पहले फूल देना शुरू करते हैं, जिसे देवी पक्ष कहा जाता है और इसीलिए माना जाता है इस पेड़ और इसके फूलों के साथ दुर्गा देवी की शक्तियाँ भी होती है। साथ ही इन फूलों को भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है ताकि शिव और शक्ति की साथ में उपासना हो सके। परिजात का पेड़ आप किसी भी शुक्रवार या फिर सोमवार को लगा सकते हैं। ये दोनों ही देवी पक्ष का दिन है जिसमें देवियों की पूजा होती है। वैसे शुक्रवार की शाम को पारिजात का पेड़ लगाना सबसे सही समय और शुभ माना जाता है। ऐसा इसलिए है, यह लक्ष्मी का दिन और समय होता है। पारिजात का पेड़ उत्तर की दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। यह शांति और समृद्धि की दिशा में मानी जाती है। इस दिशा में इस पेड़ को ऐसे रखें कि सूरज की किरणें पेड़ के ऊपर आए। दूसरा पौधा होता है तुलसी का पौधा। शास्त्रों में तुलसी को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और उस पौधे की विधिवत पूजा अर्चना होती है, उस घर में हमेशा धन वैभव की वृद्धि होती है। यह पौधा घर में नकारात्मक दोषों को दूर करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा घर में दक्षिण भाग में नहीं लगाना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ये पौधा आपके लिए कष्टकारी रहेगा। इसीलिए हमेशा तुलसी के पौधों को ईशान कोण अथवा पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। रविवार को छोड़कर स्नान के बाद प्रातःकाल तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। औषधि के रूप में भी तुलसी का बड़ा महत्व होता है। तीसरा पौधा होता है कृष्णकांता का पौधा। वास्तु में कृष्णकांता की बेल को धन बेल भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि कृष्णकांता की बेल जैसे जैसे बढ़ती है उसी घर में खुशहाली संपन्नता बढ़ती जाती है। इसे आमतौर पर फरवरी मार्च में रोपा जाता है। इसके लगाने से घर में नेगेटिविटी का खात्मा हो जाता है और घर में पैसे आने लगते हैं। यह पैसा आने का तात्पर्य यह नहीं है कि आपने बेल लगाई और पैसा खुद ब खुद आने लगा।
इसका मतलब यह है कि आप धन के लिए सही दिशा में जो मेहनत करेंगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। कृष्णकांता की बेल को घर में उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। इससे ये शुभ परिणाम देती है और घर में खुशहाली बनी रहती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस बेल को कभी भी पश्चिम या दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। 4 नंबर पर आता है आंवला का पौधा। घर में शुभ पेड़ों की बात होती है तो आंवले के पेड़ का जिक्र भी किया जाता है। घर में कष्ट के निवारण हेतु आंवले का पेड़ लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि आंवला के वृक्ष की नित्य पूजा अर्चना करना चाहिए। इससे जीवन में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला के पौधे पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। कार्तिक मास में स्वयं भगवान विष्णु आंवले की जड़ में निवास करते हैं। इसका फल भगवान विष्णु को अति प्रिय है। घर में आंवले का पेड़ उत्तर अथवा पूर्व दिशा में हो तो यह आपके लिए अति लाभकारी होता है। यह वृक्ष मनुष्य की कामनाओं को भी पूर्ण करता है। शास्त्रों में ऐसा भी उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति आंवले का पेड़ लगाकर उसकी नियमित पूजा और देखभाल करता है तो उसे राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। 5वां नंबर में आता है श्वेतार्क का पौधा। श्वेतार्क का पौधा भगवान गणेश का पौधा होता है और यह घर में लगाए जाने वाले शुभ पौधों में गिना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दूध से युक्त पौधे का घर की सीमा में होना अशुभ होता है, लेकिन श्वेतार्क या आर्क इसका अपवाद है। श्वेतार्क के पौधे को हल्दी, अक्षत और जल से सेवा करें। ऐसा करने से घर में सदा बरकत और सुख शांति बनी रहती है। गृह स्वामी को अचानक गुप्त धन का लाभ होता है। इसकी जड़ में औषधीय गुण होते हैं। इसके पुष्प से भगवान शिव की आराधना की जाती है। इसके अतिरिक्त सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए इस पौधे की पूजा की जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार श्वेतार्क का पौधा घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। 6ठे नंबर पर आता है शमी का पौधा। शमी का पौधा ज्योतिष शास्त्र में शमी के पौधे का संबंध शनि ग्रह से है। इसीलिए शनि देव से कृपा दृष्टि पाने के लिए इस वृक्ष की उपासना करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार शमी के पौधे को घर के मुख्य द्वार पर बाईं ओर थोड़ी दूर लगाना चाहिए ताकि इसकी छाया घर पर नहीं आए। 7वें नंबर पर आता है अश्वगंधा। आयुर्वेदिक औषधि के लिए अश्वगंधा की जड़ बहुत ही कारगर है। घर में लगाने के लिए यह बहुत ही शुभ पौधा होता है। इसको लगाने से घर में सभी प्रकार के वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। केतु ग्रह की शांति के उपाय में अश्वगंधा की जड़ बहुत काम आती है। अश्वगंधा का पौधा जीवन में शुभता को बढ़ाता है और अधिक सक्रिय बनाता है। यह एक अत्यंत लोकप्रिय आयुर्वेदिक औषधि है। 8वें नंबर पर आता है बिल्वपत्र। घर के आंगन में बेलपत्र का पेड़ लगाने से घर पापनाशक और यशस्वी हो जाता है। बेलपत्र के वृक्ष और सफेद आक के जोड़े से लगाने पर निरंतर लक्ष्मी की प्राप्ति होती रहती है। अगर पेड़ घर के उत्तर पश्चिम में लगा है तो इससे यश बढ़ता है। वही घर के उत्तर दक्षिण में पेड़ हो तो सुख शांति बढ़ती है और बीच में हो तो मधुर जीवन बनता है। बिल्वपत्र के वृक्ष में लक्ष्मी का वास माना गया है। इसकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। नंबर 9 में आता है अशोक का पेड़। अशोक के पेड़ को घर के आसपास लगाने से घर में लगे हुए अन्य अशुभ पौधों का दोष समाप्त हो जाता है। हिंदू धर्म में अशोक का पेड़ बहुत ही शुभ वृक्ष माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में यह पेड़ लगा होता है उस घर में आपसी सौहार्द बना रहता है।
घर में शुभ पौधे की बात होती है तो अशोक वृक्ष का नाम अवश्य लिया जाता है। अशोक वृक्ष व्यक्ति के जीवन के कष्टों और दुखों को हरण कर लेता है, जिससे समृद्धि आती है। इसीलिए इसे बरामदे में लगाना चाहिए। अगर आपके पास जगह की कमी है तो वास्तु के अनुसार आप अशोक के वृक्ष को अपने घर के आंगन में गमले में भी लगा सकते हैं। 10वें नंबर पर आता है केले का पेड़। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में केले का पेड़ ईशान कोण में होना चाहिए। केले के पेड़ को लेकर ऐसी मान्यता है कि इसकी छांव तले यदि आप बैठकर पढ़ाई करते हैं तो जल्दी जल्दी याद होता चला जाता है। केले के पौधा धार्मिक कारणों से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। गुरुवार को इसकी पूजा की जाती है। वास्तु के अनुसार केले का पौधा घर में उत्तर पूर्व की दिशा में लगाना चाहिए। 11 नंबर पर आता है बांस का पौधा। घर में लगाना अच्छा माना जाता है। यह समृद्धि और आपकी सफलता को ऊपर ले जाने की क्षमता रखता है। अगर आपकी तमाम कोशिशों के बाद भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में मनचाही सफलता नहीं मिल रही है तो आपको अपने भवन कार्यालय में बांस का पौधा लगाना चाहिए। बांस के पौधे को बहुत महत्व दिया गया है। बांस संसार को अकेला ऐसा पौधा है जो हर वातावरण में हर मुश्किलों के बाद भी तेजी से बढ़ता रहता है। इसीलिए इससे उन्नति और दीर्घ आयु और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। भारतीय वास्तुशास्त्र में भी बांस को बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यताओं है कि जहाँ पर बांस का पौधा होता है वहाँ से बुरी आत्माएं दूर रहती है। भगवान श्री कृष्ण भी हमेशा अपने पास बांस की बनी हुई बांसुरी रखते थे। सभी शुभ अवसरों पर जैसे मुंडन, जनेऊ, शादी आदि में बांस का अवश्य ही उपयोग किया जाता है। बांस का पौधा घर के मुखिया के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस घर में ये लगा होता है उस घर के निवासियों को थोड़े से ही परिश्रम में कार्यों में सफलता प्राप्त हो जाती है और उस घर में स्वतः ही धन, ऐश्वर्य, समृद्धि का आगमन होता है। यह पौधा सुख, समृद्धि, अच्छे भाग्य और अच्छे स्वास्थ्य का भी प्रतीक होता है। आजकल बाजार में शीशे के जार में भी बहुत से बांस के पौधे मिल जाएंगे जिसे आप आसानी से लाकर अपने घर में लगा सकते हैं। बांस के इस पौधे को पूर्व दिशा में रखना चाहिए। नंबर 12 में आता है नीम का पेड़। नीम का पेड़ घर में होना अति ही शुभ होता है। सामान्यतः लोग घर में नीम का पेड़ लगाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन घर में इस पेड़ को लगा होना काफ़ी शुभ माना जाता है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ यह पेड़ कई प्रकार के कल्याणकारी होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति नीम के साथ पेड़ लगाता है उसे मृत्यु उपरांत शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति नीम के 3 पेड़ लगाता है वह सैकड़ों वर्ष तक सूर्यलोक में सुखों का भोग करता है। नंबर 13 मनी प्लांट। ऐसा माना जाता है कि घर में मनी प्लांट लगाने पर सुख समृद्धि का वास होता है। इसी के चलते लोग अपने घरों में ये पौधा जरूर लगाते हैं। मनी प्लांट का पौधा घर में कहीं भी आसानी से लग जाता है और इसका बहुत ही रख रखाव की जरूरत नहीं होती है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर ये पौधा घर में सही दिशा में नहीं लगा हो तो आर्थिक नुकसान हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मनी प्लांट के पौधे को लगाने के लिए आग्नेय दिशा की सबसे उचित दिशा है। इस दिशा में यह पौधा लगाने से सर्वाधिक लाभ मिलता है, क्योंकि इस दिशा के देवता गणेश जी और प्रतिनिधि शुक्र है। भगवान गणेश जी विघ्न दूर करते हैं, जबकि शुक्र देव धन, सुख, समृद्धि के प्रतीक है। लेकिन मनी प्लांट को कभी भी उत्तर पूर्व दिशा अर्थात ईशान कोण में नहीं लगाना चाहिए।
यदि दिशा मनी प्लांट के लिए बहुत खराब मानी गई है। ईशान दिशा का प्रतिनिधि देवगुरु बृहस्पति माना गया है और शुक्र तथा बृहस्पति में शत्रुवत संबंध है। इसीलिए शुक्र से संबंधित मनी प्लांट को ईशान कोण में ही लगाना चाहिए। नंबर 14, हल्दी का पौधा। वास्तु के अनुसार सही दिशा में हल्दी के पौधे को लगाने से माँ लक्ष्मी का हमेशा वास बना रहता है। इसीलिए माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हल्दी के पौधे के आसपास सफाई जरूर रखें। वास्तु के मुताबिक अगर किसी की जातक की कुंडली में गुरु बृहस्पति देव की स्थिति कमजोर है तो वह घर में हल्दी का पौधा लगाए, इससे लाभ मिलेगा। वास्तु के मुताबिक घर में सही दिशा में हल्दी का पौधा रखने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं कर पाती है। हल्दी का पौधा घर में लगाने से धन धान्य की कमी भी नहीं होती है और परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है। वास्तु के मुताबिक गुरुवार के दिन हल्दी के पौधे की पूजा करने का भी विधान है। वास्तु शास्त्र के अनुसार हल्दी से बनी माला से भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना अत्यंत लाभकारी है। अगर कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर हैं तो हल्दी की माला पहनना लाभकारी होता है। हल्दी का पौधा पूर्व या उत्तर दिशा में भी लगाना शुभ माना जाता है। इस दिशा में पौधा लगाने से सुख समृद्धि और धन का लाभ होता है। नंबर 15, लेवेंडर का पौधा। लेवेंडर की खुशबू बेहद आकर्षक होती है। यह तनाव को कम करने में मदद करता है। यह मन की शांति को प्रदान करता है और तनाव को दूर करने में सहायक होता है। नंबर 16, पिस लिली का पौधा। पिस लिली का पौधा प्रेम व सद्भाव का प्रतीक है। इसे बेडरूम में रखने से नींद अच्छी आती है और बुरे सपने दूर होते हैं। यदि आप अनिद्रा से परेशान हैं तो आप पिस लिली का पौधा अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। नंबर 17, स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट वास्तुशास्त्र के अनुसार स्नेक प्लांट सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। खिड़की के पास रखने पर यह ऑक्सीजन को खींचता है और कमरे के अंदर का माहौल शांत बनाता है। यह भी माना जाता है कि यह कमरे के अंदर से हानिकारक विषाक्त पदार्थों से छुटकारा दिलाता है। नंबर 18, गुलदाउदी का पौधा। पीले रंग का गुलदाउदी संतुष्टि, प्रतिभा और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसे उपहार के तौर पर उपयोग किया जाता है और यह जीवन की सहजता को दर्शाता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग इसे उपहार में देने का एक अच्छा विकल्प मानते हैं। नंबर 19, ऑर्किड का पौधा। ऑर्किड सफलता और समृद्धि का प्रतीक है। यह घर में लगाने हेतु सबसे उपयुक्त पौधा होता है क्योंकि यह पौधा सकारात्मकता को आकर्षित करता है तथा पूरे परिवार की समृद्धि का प्रतीक है। नंबर 20, नरगिस का पौधा। नरगिस का पौधा घर के लिए सबसे अच्छा वास्तु पौधा माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह पौधा विश्वास, सच्चाई और क्षमा का प्रतीक है। इस पौधे का अधिक लाभ मिले इसके लिए इसे घर की उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इतना ही नहीं, नरगिस का पौधा घर के मालिक और उनके परिवार के लिए सौभाग्य और समृद्धि भी लाता है। नरगिस का पौधा चुनते समय इसकी बोनी की किस्म न चुनें क्योंकि यह छोटी सी होती है। नंबर 21, जेड प्लांट। जेड प्लांट को सौभाग्य और समृद्धि लाने वाला और विकास का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह दोस्ती को बढ़ाता है। वास्तु के अनुसार जेड प्लांट को दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। नंबर 22, चमेली का पौधा। चमेली के पौधे की सुगंध बहुत अच्छी होती है जो कुछ ही सेकंड में मूड को बेहतर बना सकती है। इस पौधे के अन्य लाभ यह है कि यह चिंता
तनाव को कम करता है और अच्छी नींद में मदद करता है। वास्तु के अनुसार चमेली का पौधा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और रिश्ते में प्यार को बढ़ाता है। इसे घर के अंदर दक्षिण की ओर वाली खिड़की के पास रखना चाहिए। अगर आप बाहर हैं तो इसे पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। नंबर 23, एलोवेरा का पौधा। वास्तु शास्त्र में एलोवेरा के पौधे को रखने को अत्यधिक लाभकारी बताया गया है। घर में एलोवेरा का पौधा लगाने से घर में ऑक्सीजन का स्तर बेहतर होता है। यह घर में सुख समृद्धि का प्रवाह बढ़ाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मकता को आकर्षित करने के लिए एलोवेरा के पौधे को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। नंबर 24, गेंदे का पौधा। वास्तुशास्त्र के अनुसार गेंदे का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। पौधे को रखने के लिए सबसे अच्छी जगह दिशा उत्तर या पूर्व दिशा है। साथ ही प्रवेश द्वार पर रखने पर यह सौभाग्य लाने में मदद करता है। नंबर 25, गुड़हल का पौधा। वास्तुशास्त्र के अनुसार गुड़हल घर के लिए सबसे अच्छे वास्तु पौधों में से एक है, क्योंकि यह सकारात्मकता लाने में मदद करता है। पौधे को रखने के लिए सबसे अच्छी दिशा उत्तर या पूर्व है। यह मंगल दोष को दूर करने में भी मदद करता है। गुड़हल का पौधा ज्योतिष में सूर्य और मंगल से संबंध रखता है। गुड़हल का फूल जल में डालकर सूर्य को अर्घ्य देना आंखों और हड्डियों की समस्या इस प्राप्ति में लाभकारी होता है। मंगल ग्रह की समस्या, संपत्ति की बाधा, कानूनी संबंधी समस्या हो तो हनुमान जी को नित्य प्रातः गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। माँ दुर्गा को नित्य गुड़हल का अर्पण करने से जीवन के सारे संकट दूर होते हैं। नंबर 26, एरेका पाम का पौधा। वास्तुशास्त्र के अनुसार एरेका पाम के पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करते हैं और सकारात्मकता लाने में मदद करते हैं। वे घर में रहने वाले सभी परिवार के सदस्यों के लिए शांति व धन आकर्षित करते हैं। घर के पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में एरेका पाम का पौधा लगाना बेहद ही फायदेमंद होता है। नंबर 27, गुलाब का पौधा। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए लगाए जाने वाले पौधों में से सबसे अच्छा पौधा गुलाब का पौधा होता है। ऐसा माना जाता है कि यह घर के सदस्यों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और उनके लिए सौभाग्य लाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का दक्षिण पश्चिम कोना गुलाब का पौधा रखने की सबसे अच्छी जगह होती है। और दोस्तों, अब बात करते हैं कौन से पौधे घर में लगाना अशुभ होता है। सामान्यतः दूध या फल देने वाले पेड़ घर में नहीं लगाने चाहिए, लेकिन नारंगी और अनार अपवाद है। ये दोनों ही पेड़ शुभ माने गए हैं और यह सुख और समृद्धि के कारक भी माने गए हैं। धन, सुख, समृद्धि और घर में वंश वृद्धि की कामना रखने वाले घर के आग्नेय कोण या पूरब दक्षिण में अनार का पेड़ जरूर लगाए। यह अति शुभ परिणाम देते हैं। वैसे अनार का पौधा घर के सामने लगाना सर्वोत्तम माना जाता है। घर के बीचों बीच पौधे ने लगाए। अनार के फूल को शहद में डुबोकर नित्य प्रति या फिर हर सोमवार को भगवान शिव को अगर अर्पित किया जाए तो ये भारी से भारी कष्ट को भी दूर कर देते हैं और व्यक्ति तमाम समस्याओं से मुक्त हो जाता है। दूसरे नंबर पर आता है कपास का पौधा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कपास का पौधा भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। इनके होने से घर की बरकत रुकती है। ये पौधे देखने में तो काफ़ी सुंदर लगता है, लेकिन ये आपके घर में रहने वाले लोगों को
हानि पहुंचाता है। तीसरे नंबर पर आता है मेहंदी का पौधा। मेहंदी का पेड़ कभी भी अपने घर पर नहीं लगाना चाहिए। यह घर में अशांति फैलाता है। ऐसी मान्यता है कि घर में मेहंदी का पेड़ लगाने से बुरी आत्माओं का वास होता है, जिसके कारण घर में नकारात्मकता आ जाती है। चौथे नंबर पर आता है कैक्टस। घर में कैक्टस का पौधा लगाना भी अशुभ माना गया है। इसके होने से घर में पैसों की कमी होती है। कैक्टस घर में रखने से घर में धन की कमी भी होती है। पांचवें नंबर पर आता है खजूर का पेड़। खजूर का पेड़ घर में लगाने से घर पर कर्ज आता है। वास्तु के अनुसार खजूर का पेड़ घर पर लगाना अशुभ होता है। इसके होने से घर में अशांति और पैसों की कमी हो सकती है। छठे नंबर पर आता है बोनसाई का पौधा। घर में बोनसाई का पौधा रखना सही नहीं माना जाता है। वास्तु के जानकारों की माने तो यह पौधा परिवार के सदस्यों की तरक्की में रुकावट पैदा कर सकता है। ऐसे में इस पौधे को घर के अंदर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। सातवें नंबर पर आता है सूखे हुए पौधे। यदि घर में लगा कोई भी पौधा सूख रहा है या मुरझा रहा है तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। यह घर में किसी नकारात्मक ऊर्जा के होने का भी संकेत देते हैं। इसीलिए ऐसी स्थिति में इन पौधों को घर से बाहर कर देना चाहिए। आठवें नंबर पर आता है इमली। इमली वैसे तो खाने में बेहद स्वादिष्ट और खट्टी होती है। कई तरह के खाने में इमली का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन घर में अगर आपके इमली का पेड़ है तो इसे तुरंत ही उखाड़ कर फेंक दीजिए। घर में इमली के पेड़ के होने से नकारात्मकता आती है और वास्तुशास्त्र के मुताबिक जिस इंसान के घर में या आंगन में इमली का पेड़ होता है उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा खराब रहती है। साथ ही रिश्तों में खटास आने लगती है। इसीलिए इमली का पेड़ घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। 9वें नंबर पर आता है बेर का पेड़। घर या आंगन में अगर बेर का पेड़ है तो इसे अशुभ माना जाता है। इस पेड़ के लंबे लंबे कांटे होते हैं, इस कारण इसे घर में लगाना वर्जित माना जाता है। साथ ही कांटेदार पेड़ और पौधे को घर में लगाना अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में भी बेर का पेड़ है तो इसे घर में कलह होगा और घर का सुख चैन सब खत्म होता है और घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है। नंबर 10 बबूल का पेड़। बबूल में बहुत सारे आयुर्वेदिक गुण पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इस पेड़ को न तो घर में लगाना चाहिए और न ही घर के आसपास। बबूल में बहुत सारे कांटे होते हैं। बबूल को हमेशा जंगल में ही होना चाहिए। वास्तु के मुताबिक बबूल ही नहीं बल्कि किसी भी तरह के कांटेदार पौधे को घर में नहीं लगाना चाहिए। यह पौधे आपकी तरक्की में बाधक बनते हैं और परिवार में ग्रह क्लेश की वजह बनते हैं। हालांकि गुलाब इस मामले में अपवाद है, उसे घर में लगाया जा सकता है क्योंकि गुलाब का फूल माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बहुत ही जल्दी मिल जाएगा।